हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल्टा स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है। तो दोस्तों, रेटिना पर वस्तु की प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आँख के रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णधता वर्णधता का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, वर्णधता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। वर्णधता का दूसरा नाम क्या है, तो डाल्टन प्रभाव है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभवांतर मापा जाता है। तो दोस्तों, विभवांतर जो है वह वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। विभवांतर जो है वह वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो दोस्तों, यह विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है। तो दोस्तों, O2 का नाम क्या है, तो ओजोन जो है सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से बचाती है। O3 का नाम O3 होगा। ठीक है, या O3 का नाम क्या है, तो ओजोन है। ठीक है, O3 का नाम क्या होता है, तो ओजोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित है। तो दोस्तों, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कैलिफोर्निया में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कैलिफोर्निया में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वायुजीवी शोषण के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्तों, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो दोस्तों, आरबीसी जो है वह शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। यानी आरबीसी क्या करता है, तो परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, आरबीसी परिवहन का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है। तो दोस्तों, लीवर जो है वह पाचित भोजन में विषालु यानी कि क्या होता है, तो हानिकारक पदार्थों को क्या कर लेता है, तो अवशोषण कर लेता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है। तो दोस्तों, मूल द्वारा वानस्पतिक प्रबंधक जो है वह किसके द्वारा होता है, तो पोटाटो द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, पोटाटो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका,
बिहार की द्वितीय राजभाषा है? तो दोस्तों बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है वह उर्दू है। ठीक है, उर्दू बिहार की द्वितीय राजभाषा है। प्रथम राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। ठीक है, प्रथम राजभाषा हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का तोता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पार्लियामेंट के। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य जो होते हैं वह पार्लियामेंट के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितना होती है? तो 30 होती है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत एक है, भारत जो है यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी? तो दोस्तों पुराने लिच्छवी राज की राजधानी जो थी वह कहाँ? तो वैशाली में थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी वैशाली में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं? तो दोस्तों जो सदस्य लोकसभा के चुनाव करते हैं वे जो है कहाँ के होते हैं? तो वे लोकसभा के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। लोकसभा के वो सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वह पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभा के होते हैं। पार्लियामेंट और राज्यों के विधानसभा के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज लागू किया गया? तो दोस्तों पंचायती राज कब लागू किया गया? तो यह 1959 में लागू किया गया। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से? तो नागौर, राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव कराया जाता है? तो उपचुनाव जो है दोस्तों यह कभी भी कराया जा सकता है। जैसे ही पद खाली होगा तो उपचुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति के पूजा करते थे। पशुपति किसको? तो शिव, भगवान शिव को पशुपति कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं? तो दोस्तों त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज का वर्णन किया है वह है? तो यानी राजतरंगिणी में जो है वह कश्मीर राज्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक महान पुत्र थे। तो दोस्तों अशोक जो थे वह बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अशोक जो है वह किसके? तो बिंदुसार के पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्म पानी के स्रोत यहाँ है, मतलब गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगिरी में। ठीक है, गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? तो राजगिरी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश नेपा नगर में है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश नेपा नगर में क्या है? तो मध्य प्रदेश नेपा नगर में है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। ठीक है, मध्य प्रदेश नेपा नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। तो दोस्तों भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित जो है वह आबकारी कर से करती है। ठीक है, आबकारी कर से भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड क्या नाबार्ड नाम है? तो दोस्तों नाबार्ड जो है यह कृषि सहायक के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है। ठीक है, नाबार्ड किसके? तो कृषि सहायक के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, भारत में 50% सिल्क उत्पादन कौन सा? तो कर्नाटक राज्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, यानी समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है तो मृत्यु दर से समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार जो है वह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या? तो मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन होगा, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी डैश मतलब किसके बराबर होती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्या? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होते हैं। ठीक है, इसी के साथ यह हमारा वीडियो एंड होता है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का डेली 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते रहते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।